बताना आवाज आ रही है कि नहीं। जल्दी बताओ आवाज आ रही है कि नहीं। एक मिनट रुकना ना, मार्कर मंगा है। तो कल का टॉपिक समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट? कल का टॉपिक समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट? सर पैर कैसा है आपका? दर्द है? चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चलिए, तो ये है आपकी बिहार की एससीईआरटी, है ना। चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 है आपका चाचा की शादी। अच्छा, तो देखो भैया, शादी हो रही है, ठीक है। जो हमारे चाचा है, उनमें चुल्ल मची है गाई की शादी। तो ये चैप्टर ऐसे तो पढ़ूंगा नहीं कि तुम्हें ये पढ़ पढ़ के पढ़ाऊं। चाचा का जब ब्याह रचाया, मेहमानों को न्योता भिजवाया, ऐसा खुद पढ़ लेना। अब इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है। आई लव 3 टीचर्स अड्डा, 1 इज यू, थैंक यू। कौन सी क्लास का है बेटा? पर्यावरण अध्ययन केवल 3 उसमें होता है, ठीक है। अब केवल 3 उसमें होता है, ठीक है। दैट इज आपका 3rd 4th 5th। पीजीटी के लिए है नहीं। तो देखो, इस चैप्टर से आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। देखिए, शादी है तो शादी से आपका बेसिकली आपने एक प्रथा पढ़ी होगी, ठीक है। दैट इज एक एक्ट पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं शारदा एक्ट, ठीक है। शारदा एक्ट कब आया था? नाइनटीन 35? नहीं है, कोई बात छोड़ो, ठीक है। तो शारदा एक्ट कब आया था? शारदा एक्ट, ठीक है, हरविलास शारदा जी ने पारित किया था। तो शारदा अधिनियम कब आया था? 1929, ठीक है। तो 1929 में आया था। अरे 35 में कब से आने लगा, ठीक है। तो 1929 में आया था शारदा एक्ट। इसके तहत, शारदा एक्ट के तहत आपका दैट इज जो लड़का है
जो बॉय है उसकी शादी होनी चाहिए कब? 18 साल में। और जो लड़की है, ठीक है, जो गर्ल है उसकी शादी होनी चाहिए कब? 14 साल में। तो इसी के ऊपर आपका वो वो क्या बोलते हैं, वो बना था एक सीरियल, छोटी सी उम्र में पर जाई रे बाबोसा, ठीक है। तो आप सभी ने देखा होगा। फिर आया आपका चाइल्ड मैरिज, ठीक है, प्रोहिबिशन या फिर रिस्ट्रेन एक्ट, ठीक है, बाल विवाह निषेध अधिनियम। इसके तहत आपका डिसाइड की गई, 2006 में आया, ठीक है। इसके तहत आपका डिसाइड किया गया कि भाई लड़के की उम्र होनी चाहिए कितनी? 21 साल, और लड़की की होनी चाहिए कितनी? 18 साल। ऊपर में 1929 है, हाँ जी। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब देखिए, शादी हो रही है, शादी हो रही है, शादी हो गई, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, शादी का आउटकम भी आएगा, शादी का प्रोडक्ट भी आएगा। तो एक होता है कौन? लल्लन। और एक होती है कौन? चुनिया, ठीक है। लल्लन के पास क्या है? एक्स वाई है। चुनिया के पास क्या है? एक्स एक्स है। ये इसके गुणसूत्र है। तो लल्लन के जब युग्मकनज बनेंगे, गैमीट बनेंगे, युग्मकनज, ठीक है। एक स्पर्म में जाएगा क्या? एक्स। एक स्पर्म में जाएगा क्या? वाई। चुनिया के क्या बनेंगे? एक्स वाले ही बनेंगे, ठीक है। तो यदि ये एक्स इस एक्स से फ्यूज करता है तो ये क्या आ गया? चुनिया आ गई छोटी। और यदि ये वाई एक्स से फ्यूज करता है तो ये क्या आ गया? लल्लन आ गया छोटा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन डिसाइड करता है कि लड़का होगा लड़की होगी, ठीक है, कौन डिसाइड करता है लड़का होगा लड़की होगी, तो आप बताओगे लल्लन डिसाइड करता है। क्लियर है? ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज और याद रखिएगा, कहां कहां नर डिसाइड करता है, ठीक है। तो एक तो मानवों में, ठीक है, मतलब इंसानों में, ह्यूमंस। और एक आपकी होती है फलों की मक्खी, दैट इज फ्रूट फ्लाई, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें होती है, देखा होगा कई बार आम पे लगते हुए। इनमें आपका डिसाइड करता है कौन? मेल। क्लियर है भैया? अगर लल्लन चाहिए तो क्या करे? ये तुम्हारी मर्जी से थोड़ी होता है, या सेल्फ मर्जी से होता है। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें केला खिला देंगे तो लड़का पैदा हो जाएगा, चटनी चटा देंगे हरी तो लड़की पैदा हो जाएगी। चलो, तो दैट इज अबाउट द चाचा की शादी। क्लियर है? तो ये इसमें शादी वादी हो रही है, भेंटें त्योहारें दी जा रही है, ठीक है, शादी की तैयारी करी जा रही है। तो इन सब से यही क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर बन सकते हैं तो, ठीक है। ये नहीं बनेगा कि चाचा की शादी कराई गई तो घर में आने वाली जो सदस्य है उसको क्या कहेंगे? नानी, नातिन, चाची या फिर फूफा। क्लियर है? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है? हमारा परिवार, आर फैमिली।
ठीक है, तो हमारा परिवार, आर फैमिली, क्लियर है? प्लीज कंफर्म क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ है या? हाँ, क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ है, बट ऐसे नहीं पढ़ पाओगे फर्स्ट टू फिफ्थ, ठीक है, एक एक लाइन नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, पागल हो जाओगे पढ़ने के लिए, छोटे बच्चे नहीं हो तुम। इनसे क्वेश्चन क्या बनते हैं वो समझा दे रहा हूं। क्लियर? चलो, नेक्स्ट थिंग इज हमारा परिवार, ठीक है, हमारा परिवार, ठीक है, तो परिवार आपके बेसिकली फैमिली, ये आपने सीटेट में भी पढ़ा होगा, दो प्रकार के होते हैं, एक जॉइंट और एक आपका न्यूक्लियर, ठीक है। तो जॉइंट होता है आपका कौन सा? संयुक्त परिवार, ठीक है, और एक कालिया परिवार, ठीक है, एकलीय परिवार, ठीक है। तो ऐसा परिवार जो चाचा, फूफा, मौसा, ताऊ, इन सबको मिला के बन जाए, ठीक है, इनको अपन बोलते संयुक्त परिवार। ऐसा परिवार, ठीक है, जो आपका पापा मम्मी और उनके बच्चों से बनते, इनको हम बोलते आपका एकलीय परिवार, ठीक है। परिवार जो होता है ये आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन फैक्टर होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राथमिक समाजीकरण में हिस्सा कौन भागीदारी देता है? तो सबसे पहला प्रथम समाज हमारा क्या है? परिवार है। उसके बाद हमारा आस पड़ोस और हमारा विद्यालय है, ठीक है, वो सेकेंडरी है। एक सिंगल पेरेंट भी होता है, ऐसे तो बहुत टाइप के हैं, मैटरनल फैमिली अलग हो जाएगी, ठीक है, पैटर्नल फैमिली अलग हो जाएगी, इन लॉज फैमिली अलग हो जाएगी। बेसिकली दो प्रकार के मेन होते हैं, दैट इज जॉइंट और न्यूक्लियर, ठीक है। बाकी आप इसमें क्वेश्चन खुद कर सकते हो कि भाई परिवार में आपका क्या बोलते हैं, जैसे कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अगर इससे क्वेश्चन बनाए जाएंगे तो रिलेशनशिप पे बनाए जाएंगे। कैसे? कि उसने, ठीक है, उसकी तरफ उंगली करके कहा, कहा कि वह मेरी मां के भाई की बहन का लड़का है, तो फलाने का उससे संबंध क्या है? तो भाई ऐसे सवाल करने हो तो खुद अपनी फैमिली में डाल देना, अपनी फैमिली को एज्यूम कर लेना यहां पे। ब्लड रिलेशन, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो उसने उसकी तरफ उंगली करके बोला, ठीक है, कि वह मेरी माँ, मतलब मेरी मदर, ठीक है, के भाई, मम्मी का भाई कौन है? मामा। की बहन, भाई की बहन कौन है? वही या तो मौसी होगी, ठीक है, या फिर आपकी क्या होगी, ठीक है, खुद की माँ की बात कर रहे हो, का लड़का है, तो क्या लगेगा भाई? ठीक है, क्या लगेगा? भाई लगेगा। दैट डिपेंड कि क्वेश्चन कैसा बना है, खला का बेटा, ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट थिंग इज, अब इसमें जो ब्लड ग्रुप वाले, सॉरी, जो परिवार वाले होते हैं, फैमिली वाले होते हैं, एक क्वेश्चन और बनता है कि एक आदमी, अ मैन मैरिंग विद ए गर्ल हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप मैन, व्हाट इज द ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड? ठीक है, कि ए रक्त समूह का आदमी, एक रक्त समूह का आदमी ओ रक्त समूह की औरत से, ओ रक्त समूह की औरत से, ओ रक्त समूह की औरत से ब्याह कर रहा है, ब्याह कर रहा है,
तो बताएं आने वाली संतान का रक्त समूह क्या होगा। तो ये आप सभी ने साइंस में सीखा होगा। साइंस में आपने ब्लड चैप्टर पढ़ा होगा तो सीखा होगा है। बी ब्लड ग्रुप होगा। ए की शादी करवा रहे हो ओ से, तो क्या होगा। सर शादी की एज को लेकर अगर कोई कानूनी सुधार भी होता है तो लड़के की एज को लड़कियों से एज से ज्यादा क्यों रखा जाता। वेरी गुड, एक्सलेंट क्वेश्चन, उत्कृष्ट। अभी समझाते, रुक जाओ। चलो देखते क्या होगा। देखो ऐसे सवालों को करने के लिए कुछ मत करो, पहले तो ये समझ लो। अगर मैं कह रहा हूं मेरा ब्लड ग्रुप ए है, अगर मैं कह रहा हूं मेरा ब्लड ग्रुप बी है, अगर मैं कह रहा हूं मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, अगर मैं कह रहा हूं मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, तो मेरा कौन से वो गुणसूत्र है जो ये बता रहे ए ब्लड ग्रुप होगा। ए बी वाले का क्या गुणसूत्र रहता है, आई ए आई बी, ठीक है। ओ वाले का क्या गुणसूत्र रहता है, ठीक है, स्मॉल आई, ठीक है। बी वाले का क्या गुणसूत्र रहता है, आई बी, या तो ये रहता है या फिर आई बी और स्मॉल आई, ठीक है। और ए वाले का क्या गुणसूत्र रहता है, आई ए, या तो ये वाला रहता है या फिर आई ए और स्मॉल आई ये वाला रहता है, ठीक है। तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो या तो मेरे अंदर ये चल रहा होगा या फिर ये चल रहा होगा, बी है तो ये चल रहा होगा या फिर ये चल रहा होगा, ओ है तो ये चल रहा होगा, ए बी है तो ये चल रहा होगा। आपसे वो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी है, एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसकी एक औरत से शादी कराई जिसका ब्लड ग्रुप ओ है। अब ओ के लिए कौन सा गुणसूत्र रखूं, स्मॉल आई, ठीक है। ए के लिए कौन सा रखूं, ये वाला रखूं, ये वाला रखूं। जब भी ये वाला क्वेश्चन करो आपको ये साइड वाले चुनने, क्यों, क्योंकि ये वाले जो रहते इनको शुद्ध लाइन बोलते, प्योर लाइन बोलते, और प्योर लाइन बहुत ही कम मिलती है, ठीक है। तो आप लोगे क्या, आई ए और स्मॉल आई, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, एक चेकर बोर्ड बना देना ऐसा, ठीक है। एक साइड यहां आई लिख दो, एक साइड यहां आई लिख दो, एक साइड ये आई ए लिख दो, एक साइड ये आई लिख दो। इसको इससे मल्टीप्लाई करो आई ए आई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो आई ए आई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो आई आई, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो आई आई, ठीक है। तो आइए, आई जाइए, आ ही जाइए, यूं ना रह रहे कि हमें तड़पाइए, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप आ रहे कितने, 4 बच्चों में से 2, 50%। ओ ब्लड ग्रुप आ रहा कितना, ठीक है, 4 बच्चों में से 2, 50%। बी ब्लड ग्रुप आ रहा कितना, एक भी बच्चा नहीं आ रहा, 0%। ए बी ब्लड ग्रुप आ रहा है कितना, एक भी बच्चा नहीं आ रहा, 0%। चल कुछ भी, सानिया सदका। प्लस और माइनस का सेम था, प्लस और माइनस अलग चीज है। यस सर, वो सही बोले। कुछ भी सुहानी सिंह, कुछ भी। सेकंड नंबर ही क्यों मिलेंगे, क्योंकि आपका जेनेटिक्स में, अनुवांशिकी में आपका प्योर लाइन कम मिलती है, ठीक है। मिक्स ब्रीड, हाइब्रिड, संकरित लोग ज्यादा मिलते हैं। सर बैक स्लाइड प्लीज, ये लो। चलो जल्दी से एक सवाल करो बिना पेपर पेन के, ठीक है। कोई पेपर और पेन को हाथ नहीं लगाएगा। रामलाल की शादी, ठीक है, रामलाल की शादी ठीक है राम प्यारी से हुई। सब प्रेजेंट एक क्या है मैरिज की, अकॉर्डिंग टू लॉ 18 और 21, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी
24 होनी चाहिए लड़के की, 21 होनी चाहिए लड़की की। ये कैसे डिसाइड होगा सर प्योर लाइन कौन सा है? टेस्ट लगा के, साहिल चौधरी। और प्योर लाइन देखने के लिए टेस्ट को अपन टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। चलो, तो रामलाल की शादी राम प्यारी से हुई। रामलाल का ब्लड ग्रुप ए बी है, राम प्यारी का ब्लड ग्रुप भी ए बी है। ठीक है, रामलाल का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है। राम प्यारी का ब्लड ग्रुप भी ए बी है। तो बताओ आगे आने वाले बच्चों में ओ ब्लड ग्रुप की संभावना है क्या? मेल या फीमेल से नहीं, नहीं। नो, अरे नो नहीं, परसेंटेज बताओ। 4% है, 50 है, 25 है, 20 है, कितना? वेरी गुड, शाबाश। ये देखो रंगिता कुमारी 25 निकाल ली है मेरी। ये देखो देखो, एक और स्टडी लवर स्मिता 25 निकाल लिए। तो देखो क्वेश्चन आपको क्या बोला, रामलाल का ब्लड ग्रुप भी ए बी है, राम प्यारी का भी ब्लड ग्रुप ए बी है। तो रामलाल का ब्लड ग्रुप क्या है? आई ए आई बी। ठीक है, राम प्यारी का भी क्या है? आई ए आई बी। कर दो क्रॉस दोनों का। ठीक है, आई ए आई बी, आई ए आई बी मल्टीप्लाई करोगे ये क्या आएगा? आई ए आई ए, आई ए आ जाइए, आ ही जाइए, ये क्या आएगा? आई ए आई बी। ये क्या आएगा? आई बी आई बी, अभी आ रही हूं। ठीक है, और ये क्या आएगा? ठीक है, दैट इज सॉरी, ये क्या आएगा? आई ए आई बी, और ये क्या आएगा? आई बी आई बी। ठीक है, तो दो कैसे आ रहे हैं? आई ए आई बी। एक कैसा आ रहा है? आई ए आई ए। एक कैसा आ रहा है? आई बी आई बी। ठीक है, तो 25% ए ब्लड ग्रुप आ रहा है, 25% बी ब्लड ग्रुप आ रहा है, 50% ए बी ब्लड ग्रुप आ रहा है, 0% आपका ओ ब्लड ग्रुप आ रहा है। क्लियर है? क्लियर है? चलो आ जाओ चैप्टर नंबर 3। क्या है चैप्टर नंबर 3? परिवार खत्म हो गया हमारा। चैप्टर नंबर 3 क्या है? चैप्टर काय की कहानी करते हो तुम, बताओ जरा। ओ माय डॉग्स, जीव जंतुओं की दुनिया। ठीक है, अब देखो भैया, एनिमल चैप्टर मैंने तुम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। अब ये कह रहा है काली काली मैं नतवाली करती रहती हूं जुगाली। तो तुमको मैंने बताया था बहुत सारे जानवर क्या करते? जुगाली करते। ठीक है, बहुत सारे जानवर क्या करते? ठीक है, जुगाली करते। ठीक है, ऐसे जानवर जो जुगाली करते हैं, काली काली मैं मतवाली, नागिन सी मछलू खाली खाली। ठीक है, तो तरह तरह के जानवर। ठीक है, ऐसे जानवर जो जुगाली करते हैं इनको रूमिनेंट बोला जाता है, रोमंथी बोला जाता है। इनके पास 4 स्टमक होते, 4 अमाशय होते। ठीक है, सबसे बड़ा जो होता है उसको हम बोलते र्यूमन, सबसे बड़ा। और जो सच्चा अमाशय होता है जहां पे एक्चुअल में डाइजेशन चलता है उसको हम बोलते एबोमेसम। अगर मुझे क्वेश्चन बनाना हो तो मैं ये बनाऊंगा। ठीक है, कि सबसे बड़ा अमाशय कौन सा होता है भैंस का। ठीक है, तो जो भैंस है, ठीक है, इनका सबसे बड़ा अमाशय जो होता है वो र्यूमन होता है। इसी के अंदर ये आपका जो जुगाल है उसको स्टोर कर लेती है, और फिर वापस से जब फ्री टाइम में बैठी रहती है तो ये मसल्स में यहां पे
जुगाली करना चालू करती है, और जहां डाइजेशन चलता है एक्चुअल, ठीक है, उसको हम उस स्टमक को बोलते हैं एबोमेसन। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। दूसरा बोल रहा है, अरे अरे पंख मेरे लाल मेरी चोंच है। अच्छा, टेढ़ा मेढ़ा चलता हूं, झाड़ बिल में रहता हूं भैया, सांप है। ठीक है। गोल गोल में जाल बनाती, छोटे जीवों को उलझाती। ठीक है। काय में आएगा? पढ़ा चुका हूं ये। काय में आएगा? कौन से वर्ग में आएगा? सर लिखना था। अरे लिखवा रहा हूं, रुक जा रुक जा। हाँ, मकड़ी कौन से समूह में आएगा? सरीसृप में आएगा। एरेक्निड, सबास। आर्थ्रोपोड, सबास। ये क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 जोड़ी पैर मिल रहे हैं, तो ये क्या होगा? एरेक्निड हो गया, मतलब मकोड़ा हो गया। और सारे कीड़े मकोड़े किस में आते हैं? आर्थ्रोपोड संघ में आते हैं। ठीक है। सारे कीड़े मकोड़े ये आप एनिमल चैप्टर में पढ़ चुके हो, है ना? बाकी आगे देख लेते हैं इसमें और को। सांप वगैरह के बारे में भी आपको काफी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं मैं। अब वो पूछ रहे मकड़ी ऐसे जाल क्यों बनाती है? बताओ भैया, मकड़ी जाल क्यों बनाती है? ठीक है, क्योंकि वो जालेबाज है। ठीक है, क्योंकि उसे जाला पसंद है, क्योंकि जाले में जलजला है, या फिर जानवरों को फंसाने के लिए। वेरी गुड। चलो, फिर इसमें किसके बारे में बताया गया है? तितली उड़ी, बस में चढ़ी, सीट न मिली, रोने लगी, जानवर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हत बदमाश। ठीक है। हालांकि ये अपर अमेज, मतलब ऊपर से दिखा रहा है आपको तितली। नीचे की तरफ में इसमें आपके कितने पैर मिलेंगे? 6 पैर मिलेंगे, और 6 पैर मिल रहे हैं, तो ये क्या है? आपका इंसेक्ट है, कीड़े है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, और कौन सा जानवर बताया भैया? देख लेते हैं। जो मांस खाते, जो मांस नहीं खाते, ये तो खुद बता देना भाई। जो चलते, जो उड़ते, जो तैरते, फुदकते, रेंगते, ये भी खुद बता दोगे भाई। जुगाली करने वाला, जीभ से पानी पीने वाला, जीभ से भोजन पकड़ने वाला, ये भी बता दोगे भाई। कोई बहुत टफ चीज तो बोली नहीं है उसने। अच्छा, खत्म हो गया। चलो, चैप्टर नंबर 4। ये कौन सा चैप्टर आ गया भाई? रंग बिरंगे पंख। अच्छा, ठीक है। तो बर्ड्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, और बर्ड्स के घोंसलों के बारे में बता रहा है। ठीक है। तो ये आपने एनसीईआरटी में ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, डिफरेंट। ये उतार लिया? ठीक है, ये उतार लिया। चलो, ठीक है। तो आपने बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के घोंसलों के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, रंग बिरंगे पंख, तो डिफरेंट घोंसला, डिफरेंट नेस्ट, विभिन्न घोंसला। तो ये तो आप सभी ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। तो पहला क्वेश्चन भाई, क्यों देते हैं घोंसले? मतलब सॉरी, क्यों बनाते हैं घोंसले? सच्चा माश है, मतलब जहां पाचन चलता है सच्ची में। बताओ जल्दी से।
अंडे देने के लिए, वेरी गुड, ठीक है। तो अंडे देने के लिए आपका सर बर्ड घोंसला नहीं देती, अंडे देती है, हाँ वही, ठीक है। तो आपका बेसिकली अंडे देने के लिए देती है। चिपचिपा पदार्थ क्या होता है इंदु कुमारी? चिपचिपा पदार्थ जो तुम्हारा क्या बोलते हैं? ठीक है, जो जाल होता है उसमें चिपचिपा पदार्थ होता है। ये चिपचिपा पदार्थ एक्चुअली में प्रोटीन होते हैं, विस्कस नेचर के, गाढ़े नेचर के। तो वो इसे चिपचिपापन पदार्थ करते हैं। इस चिपचिपे प्रोटीन को आप सिल्क, स्पाइडर सिल्क के नाम से भी जानते हो, ठीक है, मकड़ी की रेशम के नाम से भी जानते हो, ठीक है। डिफरेंट नेस्ट। अब देखो, तो अलग अलग बर्ड अलग अलग जगह घोंसले देती है ना, जैसे कि स्पैरो, गौरैया घोंसले नहीं देती, घोंसले बनाती है, अंडे देती। स्पैरो, गौरैया, गौरैया आपके बेसिकली, ठीक है, अलमीरा के पीछे में, ठीक है, अलमीरा के ऊपर में, कांच के शीशे के पीछे में, अलमीरा ऊपर, ठीक है, देन आपका बिहाइंड मिरर, कांच के पीछे, ठीक है, देन पिजन, कबूतर, गुटरगू, ठीक है, कबूतर आपके अबेंडन हाउस, खाली पड़े घर, अक्सरकार खंडर वगैरह में, या फिर जो बोलते हो ये भूतिया हवेली है, ठीक है, जो भूतिया हवेली है उसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज डव, फाख्ता, ठीक है, फाख्ता आपका बेसिकली ये देता है, ठीक है, आपका कटीली झाड़ियों में, तो थॉर्नी बुशेस, कटीली झाड़ियां, देन आपका सनबर्ड, शक्कर खोरा, ठीक है, ये लटकते घोंसले बनाते, हैंगिंग नेस्ट, लटकते घोंसले। देन आपका बीवर बर्ड, बुनकर पक्षी, ठीक है, ये मेल फॉर्म ब्यूटीफुल नेस्ट, एकमात्र ऐसा ग्रुप है जहां पे नर घोंसले बनाता है, और ये घोंसले सुंदर होते हैं, तो कईयों सारे सुंदर घोंसले बनते हैं। फिर जो आपकी मादा होती है, ठीक है, वो आती है, तुम्हारे घोंसले में ना थोड़ा सा एसी वेसी नहीं है ना, मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ, अब गर्मी मुझे बहुत लगती है, सो आई कांट मैरी विद यू, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो जिसका सबसे सुंदर होता है घोंसला, उसको चुनती है। मकड़ी खुद के जाली में फंस के मर भी जाती है? नहीं, दूसरी मकड़ियां मरती है, कैनिबलिज्म शो करती है, ठीक है। देन आपका और कौन है? टेलर बर्ड, दर्जन पक्षी, ठीक है, बिटवीन टू लीव्स, ठीक है, बाय स्टिचिंग,
दो पत्तियों को सिलकर सिलकर उसके बीच। देन सनबर्ड, ओ सनबर्ड तो हो गया। इंडियन रॉबिन, कलचड़ी। कलचड़ी आपका सॉफ्ट नेस्ट, नरम घोंसले बनाती है। बिटवीन स्टोन्स, पत्थरों के बीच। देन आपका बारबेट, या फिर इसी को आप कॉपर स्मिथ बोलते हो, बसंत गौरी। ये क्या करता है, होल इन ट्रंक, और इसी होल को एज अ नेस्ट यूज करता है, तने में छेद। ठीक है। क्रो, कौआ। ठीक है, कौआ आपका हाई ऑन ट्री टॉप। एक तो ऊंचा घोंसला बनाता है पेड़ के ऊपर, और दूसरा हार्ड नेस्ट, कठोर घोंसला बनाता है। क्लियर है सर? सिलकर कौन बनाती है? दर्जन पक्षी, टेलर बर्ड। टेलर बर्ड, दर्जन पक्षी लिखा तो है बिटवीन टू लीव्स बाय स्टिचिंग, दो पत्तियों को सिलकर। वुड पैकर नहीं बेटा, वुड पैकर केवल छेद करता है कीड़ों को पकड़ने के लिए। क्लियर है? सर मेरा क्वेश्चन पूछो, चलो। एंड कोयल, कुकू। नो नेस्ट, कोई घोंसला नहीं। ठीक है। ले एग्स इन क्रोज नेस्ट, कौए के घोंसले में अंडा देती है। तो कौए के घोंसले में अंडा देती है। हाउ मेनी क्लासेस ऑफ ईवीएस आर रिमेन? ठीक है, जैसे ये सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ के खत्म। ठीक है, तो जब आपका कौआ, बेसिकली कौए को पता नहीं लगता बिकॉज इनका बच्चा भी काले कलर का ही रहता है। जब कौआ इनको पढ़ा रहा होता है अपने बच्चों को, भाई हर माँ अपने बच्चों को पढ़ाती है तो कौआ भी पढ़ाएगा। ठीक है, जो मादा कौआ होती है, तो जब वो उसे पढ़ा रही होती है, अपनी भाषा में कुछ बोल रही होगी, वो कर रहा होगा कू, कोयल सी मेरी बोली, कुकू कुकू। ठीक है, तब उसे पता लगता है, अरे भाई ये तो बेवकूफ बना दिया। सर पीवाईक्यू भी देंगे, पीवाईक्यू नाम की चीज है मार्केट में अवेलेबल, तो दे देंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो शायद बीपीएससी पहली बार ले रहा है शिक्षक वाला पेपर।
क्लियर है? चलो, तो दैट इज द चैप्टर रंग बिरंगे पंख। ठीक है, तो रंग बिरंगे पंख, ठीक है। तो ये चोंच के आधार पे पहचानने को भाई, जो आपकी नुकीली चोंच होती है वो मांस फाड़ने के लिए होती है। जो आपकी बेसिकली लंबी चोंच होती है ये वाली, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दिस इज बेसिकली नेक्टारीवोरस। ठीक है, ये वेडिंग बर्ड है, जल पक्षी है। ये ग्रेनीवोरस है, ये फ्रूगीवोरस है, ये इंसेक्टिवोरस नहीं, ये इंसेक्टिवोरस है, ये फ्रूगीवोरस। ठीक है, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। ये चैप्टर खत्म। चलो, चैप्टर नंबर 5 क्या बोलता है, क्या बोलती पब्लिक? पेड़ पौधे से दोस्ती। ठीक है, पेड़ पौधे से दोस्ती, पेड़ पौधे से क्या दोस्ती करोगे जब तुम्हें सारी पेड़ की कहानी बता दी। ठीक है, कुछ मजबूत तने वाले होते हैं, कुछ कोमल तने वाले होते हैं। तो एक साइड आपको एग्जाम्पल देने, जैसे कि आप क्या दोगे मजबूत तने वाले, बरगद हुआ, ठीक है, नीम हुआ, आम हुआ। ठीक है, सर आप ही बता दीजिए, क्या बताऊं? इनको अच्छे से बता दिया। अरे तुम लोग पढ़े नहीं हो क्या? ठीक है, कोमल तने वाले क्या बताओगे? ठीक है, जो लताएं पताएं होती है। ठीक है, कोमल तने वाले पेड़ कौन से? लताएं, बिस्प्री लताएं। ठीक है, मनी प्लांट, मनी प्लांट सारे हुए। पेड़ जो आपसे लंबे, आपके बराबर है, आपसे छोटे, जी क्या करोगे? फल खाते, फल नहीं खाते हैं? कौन फल खाता है, कौन फल नहीं खाता है? अच्छा, कौन कौन से पेड़ के फल खाते हो, कौन कौन से पेड़ के फल नहीं खाते हो? नीम का नहीं खाते हो भाई, है ना। सफेदा का नहीं खाते हो, इनकी दवाइयां बनती है, इनको अलग कर लिया जाता है। धतूरा का नहीं खाते हो, खा लोगे तो मजा ही जलवा खिंच जाएगा। अफीम का नहीं खाते हो। ठीक है, ऐसा थोड़ी अफीम उठा के मुंह में बल्ली, अब क्या खा रहे हो? अफीम। थोड़ी देर बाद गांजा गांजा, मतलब ऐसा नहीं होगा, चटके मिलोगे। यूकलिप्टस, यूकलिप्टस, नचने नहीं लगोगे, चटक जाओगी, जहरीला होता है। नीम की निमोली खाते, अरे एज अ नॉर्मल फ्रूट नहीं यूज करते ना, कि कभी तुमने तुमने खा लिया होगा, वो अलग चीज बात है, बट उसकी मेडिक्स बनाई जाती है। ठीक है, दवाई के रूप में यूज किया जाता है। कभी तुमने मार्केट में ऐसा देखा, निमोली ले लो 10 रुपए की निमोली 1 किलो। क्लियर है? ठीक है, पेड़ से दोस्ती, बहुत बढ़िया। क्या बताऊं इसमें? पेड़ के बारे में आप अलग से पूरा पढ़ चुके हो कि तना क्या करता है, जड़ क्या करती है, तो इससे वो जो चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा वो ऐसे ही बनेगा। चैप्टर नंबर 6, पत्ता हूं मैं हरा हरा, पत्ता हूं मैं हरा हरा, बाग बगीचे में भरा भरा, मुंह तोड़ दूंगा इसका जिसने बनाई है ये। पत्ते से क्या क्वेश्चन आ सकता है? देखिए, पत्ते से आपका एक तो ये पूछेगा हरा है तो किस वजह से होता है, तो आप वो भी पढ़ चुके हो प्लांट चैप्टर में कि लीफ का जो कलर है हरा। ठीक है, लीफ का जो कलर है हरा, ठीक है, वो किस वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। और क्लोरोफिल के बारे में भी आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है। फिर प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, कैसे चलता है, ठीक है, किस टाइम पे क्या होता है। और इवन आपने, ठीक है, जब पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ा था तो वहां पे आपको बेसिकली मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दी थी, किसकी? दैट इज, एक तो एक बीजपत्री में आपके मिलते समांतर शिराविन्यास, और द्विबीजपत्री में आपका मिलता है क्या? ठीक है, इंटरेस्टिंग बना है बच्चों के लिए। चल
हमारे बच्चे कभी ना पढ़े ऐसे। पत्ता हूं मैं हरा हरा, बाग बगीचे में बरा बरा, गांजा पी के पड़ा पड़ा। ठीक है, तो शिरा विन्यास के बारे में भी आपको पता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका वैसे ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज चैप्टर नंबर 7। तू क्या बोल रहा भाई, तू ही बता दे। तरह तरह के भोजन। चलो, तो इसमें बेसिकली आपको अलग अलग टाइप के भोजन बताए गए। सर गानिया का नशा कैसा, गनिया क्या होता है? गनिया क्या होता है भाई? गांजा तो पता। सर आप बायो का कोई अलग से बैच नहीं पढ़ाते? बेटा मैं यहाँ नहीं पढ़ा सकता बिकॉज ऑलरेडी एक सर है जो यहाँ पढ़ा रहे हैं काफ़ी टाइम से। ठीक है, मतलब मैं ऐसे तो मैं बायोलॉजी का ही टीचर हूँ, बट यहाँ नहीं पढ़ा सकता मैं। बाकी अगर ठीक है व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा कैसे क्या पढ़ना, टेंशन मत लो। जो भी, इसलिए मैंने एक दिन बोला था जो भी बायो का स्टूडेंट हो मैसेज कर देना और लिख देना आई एम ए बायो स्टूडेंट। क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो बेसिकली यहां पे आपका बहुत सारे वो दिए गए। ठीक है, कि मकर संक्रांति में हम खाते सत्तू। हम नहीं खाते सत्तू, तुम खाते होगे। हम तो क्या खाते, पकौड़ी खाते। ठीक है, दाल की पकौड़ी, दाल की। ठीक है, छठ में क्या खाते हो? छठ में क्या खाते हो? जलीय वातावरण में जंतुएं अवाम पादपों से सम्मिलित रूप को है क्या बोलेंगे? जलीय वातावरण कहाँ चली गई वो है? कहाँ गई भैया? चलो, तो वेरी गुड। छठ में आप क्या खाते हो? छठ में आप ठेकुआ वेकुआ खाते हो। ठीक है, बड़ा प्यारा चीज होती है ठेकुआ। हमारी दादी बनाया करती थी। ठीक है, ठेकुआ खाते हो, लिट्टी चोखा खा लेते हो भाई। ठीक है, होली में क्या खाते हो? जो दे दो खाने के लिए वो खा लेंगे, तुम कैसी बात कर रहे हो? गुजिया खाते। ठीक है, ईद में खा खाते हो? सेवैया खाते हो। डिपेंड करता है कौन सी ईद है। बकरी ईद है तो चटका देंगे मुर्गा। ठीक है, मतलब बकरा चटका देंगे। क्रिसमस में क्या खाते? केक खाते भैया। ठीक है, दीपावली में है मिठाइयाँ खाते, मिठाई। ठीक है, पूस कौन सा है बे? पूस क्या होता है रे? इंग्लिश में मुझे खुद नहीं पता। सर आंसर दीजिए, काय का? सर सब गलत है, रुक जा। अरे पूस होता क्या है ये तो बताओ। क्या ये क्लास फर्स्ट और 2 5 के लिए? हाँ जी। अरे मेरे को इंग्लिश में बताओ पूस क्या है। अच्छा, जनवरी को पूस बोलते हैं। हिंदी में एक मंथ होता है हिंदी में। हाँ, तो कौन सा मंथ होता है? पूस। जनवरी को पूस बोलते हैं। तो क्या खाते हैं जनवरी में?
देखो जनवरी में आपकी बेसिकली, ठीक है, मकर संक्रांति वगैरह आती है, तो मकर संक्रांति में आप क्या खाते हो, खिचड़ी विचड़ी खाते हो, ठीक है, पकौड़िया वगैरह खाते हो, ठीक है। और आद्र नक्षत्र क्या होता है इंग्लिश में, आद्र नक्षत्र क्या होता है, चूआ दही, तिल के लड्डू, हाँ तिल के लड्डू भी खाते। आद्र कौन सा नक्षत्र है, इतनी मेरी हिंदी अच्छी नहीं है जो मैं तुम्हें बता दूं। आद्र नक्षत्र, अच्छा रेनी सीजन, ओके, मतलब सावन का महीना, ऐसे बताओ ना। आद्र नक्षत्र, नक्षत्र को तो कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, महीना क्या हो गया, पागल बना रहे ये भी लोग, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे। ठीक है, तो आद्र नक्षत्र में बेसिकली आपका खीर पूरी खाई जाती है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट थिंग विच कैन बी ईटन। बाकी आपका डिपेंड करेगा ऑप्शन पे भी। नहीं, ईला बोली कितने मजेदार पेड़ का हम फल खाते। अच्छा, ये वही है, ठीक है, वही चीज है कि किसी पेड़ को हम, ठीक है, एज उसका फ्रूट को वेजिटेबल की तरह यूज करते, कहीं पे हम रूट को वेजिटेबल की तरह यूज करते, कहीं पे हम स्टेम को वेजिटेबल की तरह यूज करते। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट आपने पढ़े हुए, आप बता सकते हो कौन सी चीज आप कहां यूज कर रहे हो। सर अभी क्लास है जियो का, ठीक है, आज की क्लास खत्म सर, ठीक है खत्म, पैसा जम। पीडीएफ डाल देंगे अभी इसका, इसका थोड़ी पीडीएफ बना रखा है मैंने, जेरा तुम्हारे सामने डाल देता हूं, लगा देता हूं। तू ही ये मुझको बता दे, मारू मैं या ना। चलो बाकी मिलते कल।